साल की शुरुआत एक अच्छे लीडर के साथ। नमस्कार। आज पूरा वर्ल्ड 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन कर रहा है और हमारे बीच में ही एक बड़ा सेलिब्रेशन शुरू है। तो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग आज के सुपरस्टार, सुपर हीरो, हमारे अपने रिस्पेक्टेड जोनल हेड आशीष गुप्ता सर जी का। वेलकम सर। थैंक यू। पूरे डीलर फैमिलीज और पूरे महिंद्रा परिवार की ओर से आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज हम इंस्पायर होने के लिए स्टोरीज सुनते हैं या फिर मूवीज देखते हैं। मुझे लगा कि आज हमारे ही बीच में एक ऐसे लीडर है जो अलग तरीके से काम करते हैं और उन पे चाय पे चर्चा तो बनती है और जो हमारे नए जनरेशन के लिए हमारे लिए यूजफुल होगी। तो इसीलिए आज हम ये चाय पे चर्चा करते हैं। थैंक यू, आई एम प्रिविलेज्ड। सर, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज या टॉक शो हमने देखे हैं, लेकिन आज पहली बार किसी डीलर फैमिली के साथ ये चर्चा हो रही है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं या हाउ इज द जोश? ये पहली बार मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने बहुत सी एज यू सेड बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे कन्वर्सेशन मेरे साथ हुए हैं मीडिया से और अलग अलग फोरम्स में, बट डीलर चैनल पार्टनर के साथ ये मेरा पहला कन्वर्सेशन है। मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना आप लोग हैं एंड आई एम श्योर आप सिंपल सवाल पूछेंगे और दिस इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू सर। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि मतलब सभी जानना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि आप काम करते हैं या आपकी दिन की शुरुआत जब होती है तो जो हाई लेवल एनर्जी रहती है वो 24/7 रहती है। तो इसका राज क्या है? हमें ये राज बताइए। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसा आपने कहा, यस यू आर राइट। मैं खुद भी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता हूँ सिंस मॉर्निंग वेकअप टू जब तक मैं बेड पे सो नहीं जाता। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। मैंने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप का कस्टम किया हुआ है। दैट्स व्हाट आई कैन से। जब मैं सुबह मॉर्निंग का मेरा जो रूटीन है, फिक्स रूटीन है, आई यूज्ड टू वॉक, आई यूज्ड टू हैव ए जिम एंड देन योगा एज वेल। सो दैट इज ए कंपल्सरी। एंड अगर शायद जिस दिन मैं नहीं करता हूँ तो उस दिन मुझे लगता है कि समथिंग इज लेफ्ट आउट। खाना नहीं खाऊंगा चलेगा, लेकिन दैट इज कंपल्सरी टू मी एंड दैट मे बी वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम ऑल्सो फीलिंग फिट टिल लेट नाइट। उसके बाद फूडिंग हैबिट्स भी मैंने काफ़ी चेंज की हैं अपनी एंड ओवर एंड अबव मैं आप जैसे सब लोगों के साथ काम करता हूँ। आई एंजॉय दैट एवरी मोमेंट व्हेन आई टॉक, व्हेन आई डिस्कस, आई एंजॉय एवरी मोमेंट। सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई व्हाट आई कैन से आई एम ऑलवेज बी एनर्जेटिक, चीयरफुल टू एवरीवन। बर्थडे है तो हम आपके चाइल्डहुड में जाना चाहेंगे। तो बचपन में आप सर क्या बनना चाहते थे, या बचपन में ऐसी कोई स्टोरी है जो एडवेंचर वाली हो या कुछ डिफरेंट स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं? डिफरेंट बनना चाहता, पहले मैं उसको बताता हूँ। ऐसे देयर वाज नो सच प्लान्स, बट आई वाज वांटेड टू बिकम ए पायलट और शायद उसके वो नहीं बन पाया, जो भी रीजन से कभी सोचा नहीं था। बहुत स्ट्रांगली जो पुश होता है, जो आज के साथ के बच्चे करते हैं कि आई वांट टू बी लाइक दिस फ्रॉम क्लास 8th 10th से ही क्लैरिटी रहती है। बट हमारे ज़माने में उस टाइम पैसा नहीं था। एवरीवन वाज वांटिंग टू बी डॉक्टर एंड इंजीनियर। तो समहाउ इंजीनियरिंग की लाइन में लग गए, चले गए एंड बी मैकेनिकल किया, देन MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस किया एंड टुडे आई एम इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। ऑल्दो इंजीनियरिंग का कोई भी काम अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई फील ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से कुछ भी टेक्निकल के कभी फोरम में बात होती है, कहीं भी सब्जेक्ट निकलता है, आई ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट टॉक फ्रीली। जो दूसरा क्वेश्चन आपने जो पूछा कि मेरा कोई ऐसा एडवेंचरस या ऐसा कुछ था, तो मैं आपको बहुत ही पर्सनल बात बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई एडवेंचरस नहीं था, बट आई वॉज वेरी शाई। Nowadays everyone is seeing me as a mentor, seeing me as a leader. I always talk freely. मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ लोगों से, बट बचपन में बिल्कुल ऐसा नहीं था। बचपन में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक छोटी एक बड़ी, चाहे बड़ी के चाहे छोटी के, जब उसके फ्रेंड्स आते थे घर में तो मैं घर के अंदर से देखता था, अरे लड़की लोग आ गए हैं। तो मैं घर पे दरवाजा भी नहीं खोलता था। मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी आप दरवाजा खोल। दैट टाइप ऑफ शाइनेस आई वॉज हैविंग, बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड, आई ऑल्सो हैज चेंज्ड, बट in the when I was a child I was like that only. सर, आपको महिंद्रा में 2 डेकेड से भी ज़्यादा इयर्स हो गए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना बड़ा लाइफ का स्पैन आपने स्पेंड किया है,
तो महेंद्र की ऐसी कौन सी बात आपको मोटिवेट करती है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे सर। ओके ग्रेट। सो बहुत अच्छा सवाल है। बहुत ये आपने नहीं, मेरे से घर वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स बहुत बार सवाल कर चुके हैं वाला। इसका सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अगर इफ़ यू आर हैप्पी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, सर्टेनली आपको और मज़ा आता है काम करने का और बेहतर काम करने का मज़ा आता है। एंड जब आपको फ्रीडम मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है और जब आपको एक टीम मिलती है, आप जैसे चैनल पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्चुअली आई एंजॉय दैट एवरी मोमेंट। हर जगह इस तरह का माहौल नहीं मिलता, हर जगह इस तरह का रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई ऑलवेज टॉक अबाउट नहीं मिलता है। And that is what is really helping me to remain in the organization. Second part, this organization is not only giving you a personal ground to stay back. This organization, is giving freedom to, you are allowed to, be a change maker for the organization, be a change maker for the society. And इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है किसी भी एक इंसान के लिए पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए। थर्ड, कई लोगों ने मेरे से दोस्त वगैरह पूछते रहते हैं, यार बदला क्यों नहीं था जॉब? 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, लोग तो 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में जॉब करते हैं, सैलरी का 20% 50% जंप लेते हैं, आपने क्यों नहीं जंप किया? जब मेरे को आई एम सो हैप्पी विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई आई शुड बी चेंजिंग। सेकंड, मेरे को भी ऐसे बहुत सारे ऑफर्स बीच में, और ऐसे नहीं आए कि छोटे मोटे, बहुत बड़े बड़े, आज से 10 साल पहले नेशनल लेवल के ऑफर्स आए, बट आई हैव नॉट क्विटेड। मैं आपको 15 साल पहले की बात बताता हूँ, जब मेरे को एक ऑफर आया, बहुत बड़ा ऑफर था, और मैंने फादर को बड़ा खुशी गया, पापा को बताया कि पापा इतना बड़ा ऑफर है, बड़ा खुशी हुआ, पापा बोलेंगे, बड़ा तारीफ करेंगे, और वेल डन बेटा। पापा ने बोला ये क्या किया, व्हाट इज दिस, सो रिजेक्ट दिस ऑफर। फर्स्ट टाइम ही सेड टू मी, एंड दैट वाज अ वेरी बिग कंपनी एंड वेरी मल्टीनेशनल कंपनी, और मैंने कुछ नहीं बात करी और ऑफर रिजेक्ट किया। देन नेक्स्ट वीक फादर ने दोबारा बुलाया मेरे को, बोला व्हाई आई सेड टू रिजेक्ट दैट ऑफर, बिकॉज यू हैव अ वेरी ब्राइट करियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली, व्हाई यू आर मूविंग अराउंड हियर। That's also one of the reason. Today I don't have a father, but I still remember that his words about this to be remain in the organization where you are. If you are happy, you should continue and do the good work for the society, for you and for the organization. बिल्कुल सही सर, क्योंकि बहुत बार हमारे पेरेंट्स हमसे भी ज्यादा हमारे बारे में करेक्ट, बिल्कुल सही सर। मैंने देखा है सर कि आप अलग तरीके से काम करते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं, या लॉकडाउन में पूरे जोन की यात्रा हो वैनिटी कार में, या फिर विठोबा दर्शन हो, ऐसे कितने सारे इनिशिएटिव्स है, हमारे वीडियोस है प्रेरणा के, कितने मतलब इसकी गिनती करूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ये आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं? सी आइडिया, देखिए आइडियाज तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आइडिया हर एक इंसान की मिलती है, बट उसको एग्जीक्यूट करना इज इम्पोर्टेंट टास्क। और जो आप लोग जब भी कोई आइडिया आता है, पहले सभी लोग अलाइंड हो जाते हैं आप लोग, और उसको फिर एग्जीक्यूट साथ मिलकर करते हैं, दैट मेक्स द सक्सेस ऑफ द आइडिया। एवरी कंपनी, एवरी पर्सन हैव द आइडिया इन हिज हेड्स, बट ओनली थिंग इज द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, और वो आप लोग करते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो आपने बोला इतने सारे आइडियाज, मैं तो बोलूँगा थैंक्स टू माई ओन टीम फर्स्ट, बिकॉज दे आर ऑल्सो दे आर ब्रिंगिंग द आइडियाज ऑन द टेबल, वी डिस्कस, डिलिबरेट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, एंड देन वी विल मूव। एवरी आइडिया इज एक्चुअली इट्स गुड, every small idea is good. How Amazon became so big? Because of the very small ideas. So we should respect the ideas to be brought on the table, and then we should take it forward. We as a leader all should encourage to give the ideas by everyone. Even a peon can give at your dealership do great ideas. Only we should respect that idea and execute that idea. जी बिल्कुल सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि इस साल हमने देखा कि ऑनलाइन आपने फैमिली का गेट टुगेदर लिया था, और हमने बहुत एंजॉय किया था उसको। उस टाइम मैंने देखा कि आप पूरे दिन मीटिंग करते थे, वर्क करते थे, और बाद में उस इवेंट में एंजॉय करके पार्टिसिपेट करते थे। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे करते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस इज अ वेरी आजकल आप तो यू आर अवर चैनल पार्टनर्स, बट इन फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एम्प्लॉय से, ये हमेशा एक एचआर का वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड और बैड। हर एक कंपनी को हमेशा स्कोर नेगेटिव मिलता है, हर एक कंपनी, बिकॉज एवरीवन इज थिंक कि आई एम नॉट गिविंग। इफ आई विल स्टार्ट थिंकिंग दिस इज ऑल्सो माई होम, देन देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, इट इज माई होम। अगर आप मेरे ऑफिस आज आए हैं तो आप देख रहे होंगे कि यू विल फाइंड दिस जस्ट लाइक योर होम एज फार एज क्लीननेस इज कंसर्न। एक भी चीज यहाँ तिरछी नहीं मिलेगी आपको,
Why? Because I always treat it as a home, and I also encourage my team member, please treat this as a home. If you treat this as a home, then certainly you will not feel that you are not away from your home. It's your home. This is one most important thing. Second, जो आपने बताया एनर्जी वाला स्रोत मेरी वाइफ है, तो certainly मेरी वाइफ काफ़ी encourage करती है. इनफैक्ट जितना मेरे बॉसेस मेरे को क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं या मार्केट शेयर के बारे में नहीं पूछते हैं, 1 तारीख को कल 1 तारीख है, कल सुबह सबसे पहला क्वेश्चन चाय पीने से पहले, गुड मॉर्निंग से पहले क्वेश्चन पहला ये होता है उसका, मार्केट शेयर आया क्या. सो दैट एनकरेजेस बैक. जब नहीं आता तो वो पूछती है आप लोग करते क्या, सीधा बहुत बड़ा पुशबैक मिलता है. हम बोलते हैं हम तो जिंदगी हमारा पूरा महीना भर हम तो काम करके थक गए और वो पूछ लेते हैं, हम लोग कुछ करते नहीं हैं. सो दैट मीन्स इट गिव्स अगेन गो बैक टू द ड्राइंग टेबल, अगेन थिंक बॉस रियली. अगर आपने सही से पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हो वाइफ की या इवन बच्चों की, नाउ माय सन एंड डॉटर इज आल्सो नाउ ब्रिंगिंग अप, उनकी अगर आप फीडबैक लेते हो, बिकॉज दे आर द दे आर द फ्री गिफ्ट्स एंड दे डोंट हैव एनी कंसर्न, दे डोंट वरी. मेरा कलीग शायद गुस्सा होगा या नहीं देना चाहेगा फीडबैक. बच्चे और वाइफ सबसे बेस्ट फीडबैक देते हैं. अगर वो लोग फीडबैक पे आप काम करते हो तो सर्टेनली आपको वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाती है. उसको उनको लगता है कि यार हमारी बात सुन ली. सेकंड, मेरे को जब भी काम मिलता है, फिर संडे स्पेशली मैं हमेशा खाना मैं बनाता हूँ घर में. उसके अलावा डेली जब भी मैं घर में होता हूँ तो चाय बनाना मेरा काम है, दूध बनाना बच्चों के लिए मेरा काम है, सारे काम मैं करता हूँ. तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू कीप ए वर्क लाइफ बैलेंस. एंड जब भी कभी छुट्टीज पे होता हूँ, जब भी वेन एवर माई फैमिली नीड्स, आई एम देयर. दैट्स व्हाट आई कैन से एनी टाइम इन माई लाइफ. बहुत अच्छा सुना मैंने सर. मतलब रियल लाइफ में मैंने मतलब ये एग्जांपल देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है. बाकी ज्यादा बेटर तो मेरे घर वाले बता सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस सही है कि नहीं है, बट एज फार एज आई थिंक इट्स रियली रियली गुड. सर हम सब ट्रैक्टर इंडस्ट्री में हैं, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में तो 24/7 प्रेशर रहता है. करेक्ट. सेल्स का होता है, प्रेशर रहता ही है. तो ये प्रेशर पॉजिटिव तरीके से कैसे लेना चाहिए? बहुत रिसेंटली मैंने किसी आप में ऐसे किसी चैनल पार्टनर से लर्न किया है और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था. इफ देयर इज अ प्रेशर, देयर इज ए for every pleasure there is a pressure. So if you want to have a pleasure, you should be having pressure, be it a professional or be it a personal life also. आप जितना प्रेशर लोगे उतना प्रेशर की तरफ मूव करोगे. This is a simple thing. So only thing is how you take that pressure, positively or negatively. अरे इतना प्रेशर, और कंपनी इतना प्रेशर दे दिया, भैया मेरे बॉस इतना प्रेशर दे दिया, और आप अरे ये तो लोग गंदे हैं, इनका काम ही ऐसा काम है काम करना. Why this pressure? If this pressure is for your betterment, it's always you should take as a positive pressure. That's what you will be able to gain in your personal life, gain in your professional life. मैंने अब तक का अच्छा आंसर सुना है प्रेशर के बारे में. Thank you. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि ट्रैक्टर डीलरशिप में आइडियल ट्रैक्टर डीलरशिप के आपके हिसाब से कौन से पैरामीटर हैं? See, definitely as far as tractor dealership is concerned, for any dealership I always look for the, it's a system driven organization. If manpower driven, system driven, not much of the requirement of the dealer owners. But of late now I start thinking dealer owners are also needed in this business, and this business can give 100 times better profits than any other businesses. Not now, in future as well. Because from this tractor business, you're not selling a tractor. You're selling, we are trying to capture the entire life cycle of a farmer. And for a life cycle of a farmer, if you are able to touch, that means what you are touching, not only tractor, farm machinery, pesticide business, irrigation business, seeds, and many more to come. If you are able to capture all these things, it's a big gamut. And if you are able to capture all these things, profits are going to be 10x higher than what you think in any of the businesses. And risk is much lesser than any other business because of the less infrastructure cost, less manpower cost as compared to any other business. And moreover, this business is an emotional kind of business, was there, is there, and will remain there. Because it's a man-to-man kind. That is the reason I said dealer owner is needed in this business because of the EQ part. मेरा लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे या क्या एडवाइस करना चाहोगे?
सी मैंने जैसे बताया कि डीलर वाई डीलर, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा था, मैंने इसलिए बोला था डीलर ओनर क्यों इंपॉर्टेंट है. इफ नेक्स्ट जनरेशन इज एबल टू सी माई पेरेंट्स आर नॉट इन टू दिस बिजनेस, सर्टनली दे विल ऑल्सो नॉट लुक फॉर दिस बिजनेस. बोले ये बिजनेस ऐसे ही चल सकता है. इसीलिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीलर ओनर हैज टू बी इन दिस बिजनेस. द मोमेंट चिल्ड्रंस आर विद, सी बच्चे क्या करते हैं सारे, जब हमारे सारे छोटे बच्चे होते हैं, दे ऑलवेज वॉच अस, वॉट एवर वी आर डूइंग दे विल सर्टेनली डू. चाहे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो करेंगे, और खराब कर रहा हूँ तब भी करेंगे, मैं कितने बच्चों को रोक लूँ. दिस इज व्हाट इज, आई एम जस्ट, इट्स एनालॉजी टुवर्ड्स दिस बिजनेस एज वेल. इफ माई आई एम अ चिल्ड्रन, आई एम सीइंग माई पेरेंट्स आर रनिंग दिस ट्रैक्टर बिजनेस सक्सेसफully, certainly I will also look forward to, boss, why should I not run this business? Why should I search somewhere else? Why should I see some Merck business or some NASA profiles? Why should I go? I will look for this business only. So if my parents are doing this and they are running successfully, they are happily enjoying their life, society is there been taken care, then why should I not? Everybody needs a social quotient also. They are getting a very good social quotient in this business. That's what second generation should also see, what their parents are doing in this business. Moreover, this is a responsibility of the organization as well, कि हमको भी उनको futuristic perspective से दिखाना चाहिए future, what is the potential of this business. Like we always hear कि टू व्हीलर बिजनेस में स्टैग्नेंट आ गया, फोर व्हीलर बिजनेस में, ट्रैक्टर बिजनेस में स्टैग्नेंट आ गया है, या आने वाला है या नहीं आएगा, और आएगा भी तो कब आएगा, क्या 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद. आई सी इट, दिस stagnation will not come at least for next 20 years in India at least. So what is needed for the second generation? If they are aspiring for a good businessman, good entrepreneur in this company, in this country, certainly they should come and venture into this business and spread like anything. Nowadays, after this, at least we should be thankful to this COVID times, कि COVID ने एक्चुअली हमको साथ में लाए, बच्चे सब घर में आए, उन्होंने देखा इस बिजनेस को. और आज मैं पिछले 2 साल में मैंने इतने सारे लोग इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, इवन डॉक्टर्स आर रेडी टू invest the money into this tractor business because they understood now this is the business which is sustainable in long term. तो उनको भी देखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करना चाहिए कि हाउ दे कैन showcase this rural businesses, not only tractor businesses, how promising and potential for this country. अभी हम नया वर्ड सुन रहे हैं, ई कैब या कल्चरल बिहेवियर, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं. सो आप लोगों के पास भी ई कैब की कहानी पहुंच गई. सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, and still I want to repeat, E stands for ethics, C for collaboration, A for agility and B for boldness. See, ये सारे जो words हम सब हमने बता रहे हैं, it is not only simple words, there is a very very defined meaning of every word. Of late क्या हुआ है with every organization that happens, बहुत ही कई चीज़ों में काफ़ी कैजुअल अप्रोच हो जाती है, कई चीज़ें लोग कंपनी अच्छी करती हैं और वो दिख नहीं पाती है. सो दिस इज हाउ वी वांट टू अलाइन ईच एंड एवरी एम्प्लॉय फर्स्ट within the Mahindra Group to be, E is a ethics, is a qualifying criteria to be in this organization. If you are ethical, then only you should be in the organization. Otherwise, there is no ifs and buts. No, simple. So then, all the leadership behavior, collaboration, agility, and boldness has to be imbibed within every employee first. Why always I'm saying employee first? Because for you channel partners it has to go. Certainly it will come to you, but not as of now, because हमें चाहते हैं कि हमारे सारे employee, all the stakeholders of this business should be covered with this. अभी हमने अपने employees को हमने लगभग 1.5-2 साल से इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ पर जो भी चीज़ें बारीकियों समझा सकते हैं उनको समझा रहे हैं. और क्योंकि बोल्ड, जैसे हमने बात करी, बोल्ड का मतलब क्या है? इट इज नॉट दैट आई एम टू बोल्ड, मैं बहुत जोर से बात कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, या मैंने बहुत बड़े टारगेट ले लिए. दिस इज नॉट ए बोल्डनेस. बोल्डनेस वी हैव डिफाइंड वेरी शार्पली. इट इज जस्ट लाइक रियलिस्टिक स्ट्रेच टारगेट. इट इज रियलिस्टिक स्ट्रेच टारगेट्स which should be achieved. It is not I have taken a stretch target, I have taken a realistic, but I have not achieved. It has to be achieved. Then this definition completes. This is one of the simple example I'm just telling you, because you are a channel partner, you can understand this target linkages very well. So that is important. Sir, बहुत बड़ी target ले लिया मैंने, that is a boldness. ऐसा भी नहीं होना चाहिए 5 का target मैंने 15 ले लिया. Then it's unrealistic targets. So this is a very defined
behaviors which we want all the employees should adhere. और मैंने तो अभी अपने टीम के लिए स्टार्ट कर दिया, नॉट ओनली प्रोफेशनल, इवन ये सारी बिहेवियर अगर हम पर्सनल लाइफ में भी लेके जाएंगे ना, तब भी इट विल मेक ए बिग सेंस. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे को आई वॉन्ट टू मेक माई सन आई वॉन्ट टू मेक हिम एज ए नासा साइंटिस्ट. सो हाउ इट विल बिकम, सो इट इज इट ए रियलिस्टिक टारगेट, इज इट अचीवेबल, समथिंग लाइक दिस. So same, this is how I am practicing. Same way, I want each of every employee should be practicing all the behaviors of leadership. Not only in professional life, in personal life as well. Certainly, this will come to you as well. And slowly, हम चाहते हैं कि it is not easy. इतने सालों का जो cultural shift है organization का, 75 सालों का जो हमारा traditions हैं, ऐसा नहीं कि वो खराब थे, बट सर्टेनली उसको और बिल्ड ऑन करना है, बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी नोन एज ए वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर द कंट्री, इट हैज टू बी फॉर द वर्ल्ड. दिस इज व्हाट एवरीबडी शुड बी नोन एज ए, दिस कंपनी इज द मोस्ट एथिकल, बेस्ट कोलैबोरेटिव, बेस्ट बोल्डनेस, बेस्ट एजाइल कंपनी वी आर वर्किंग विद. एंड दिस कैन बी वेरी इंस्पायरिंग टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, हाउ सेकंड जनरेशन कैन बी इंस्पायर्ड टू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. सर, मैंने तो ये मतलब चर्चा से बहुत सीखा है, और नए जनरेशन या सब डीलर के लिए बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन है. तो थैंक यू सर, आपने आज बर्थडे के दिन भी ये वक्त निकाला, सो थैंक यू सो मच. सो मेरे लिए इससे बड़ा प्रिविलेज नहीं सकते, मेरी बर्थडे के दिन मेरे थॉट्स मैं पहुंचा पा रहा हूँ अपने सारे टीम्स के पास, सभी लोगों के पास. थैंक यू वेरी मच, एंड रियली थैंक्स टू यू फॉर टेकिंग योर ओन टाइम, ट्रैवल फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. Thank you very much.